दोस्तों, राजनीति कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है। कभी आपने सोचा था कि जो लोग छाती ठोककर सरकार का समर्थन कर रहे थे, आज वही लोग सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री का पोस्टर जला रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे गलियों में और शहरों में एक अजीब मंजर है। मैं मोदी जी को एक नाम देना चाहूंगा, सांप, जिसे हम नाग देवता समझ के पूजते रहे। वो ऐसा सांप निकला कि उसने पता नहीं 75 साल का जो जहर है वो एकदम से उगल दिया। उसने ऐसा जहर घोल दिया, हम तो हिंदुओं को इकट्ठा करने पे लगे पड़े, मुसलमानों के हम खिलाफ हुए पड़े, हिंदुओं को इकट्ठा करने पे लगे पड़े। इन्होंने लोग अपने घरों के ऊपर से बीजेपी का झंडा हटाकर उसको काट रहे हैं, उसको जला रहे हैं। आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर क्या कोई बड़ा घोटाला हो गया है? नहीं, असली वजह है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम। ये नियम SC ST OBC वर्ग के छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं। आज हम इस वीडियो में उस ईगो का पर्दाफाश करेंगे जो सामान्यता से डरता है। हम बात करेंगे उन मासूमों की जिनकी बलि इस घटिया सिस्टम ने ले ली है, और विरोध करने वालों की असली तकलीफ क्या है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये बवाल शुरू कहाँ से हुआ। UGC ने हाल ही में सख्त नियम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब अगर किसी छात्र को उसके जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है तो उसे मौखिक चेतावनी नहीं मिलेगी। आरोपी छात्र या प्रोफेसर पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कॉलेज को एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना होगा जो सीधा रिपोर्ट करेगा। ये नियम इसलिए आया क्योंकि सालों से हमारे देश की यूनिवर्सिटी, चाहे वो IIT हो या आईआईएम्स हो, सब वो भेदभाव के अंडे बन गई हैं। लेकिन जैसे एक खास नियम आया, उनको लगा अरे ये तो मेरा पावर छीन रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा एक सीधा सवाल है। मान लीजिए एक गांव में एक शराब का ठेका है, सरकार अचानक उसे बंद कर देती है। अब मुझे ये बताओ कि उस ठेके के बंद हो जाने के कारण कौन सबसे ज्यादा छाती पीटेगा? ठीक यही बात UGC के नए कानून पर लागू होती है। अगर आप कैंपस के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं, अगर आप किसी दलित को और पिछड़े वर्ग को मानसिक प्रताड़ना नहीं करते हो, उसको मेंटल टॉर्चर नहीं करते हो, तो आपको इस UGC बिल के पास होने से क्यों डर लग रहा है? विरोध वही कर रहा है जिसे लगता है कि अब मैं दूसरी जाति को सता नहीं पाऊंगा। सताने की लत लगी हुई है। अगर उसको लगता है कि अब ऊंची जाति के अहंकार में मैं किसी का भी करियर खराब कर सकता हूं। अगर तुम साफ सुथरे हो तो तुम्हें इस ढाल से, इस कवच से डर क्यों लग रहा है? ये विरोध इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि पीछे मुड़कर देखोगे तो लाशों के ढेर लगे हुए हैं। रोहित वेमुला 2016 हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो छात्र जिसने लिखा था कि मेरा जन्म ही एक घातक हादसा है। उसको महीनों की स्कॉलरशिप नहीं मिली, भेदभाव करके उसको कॉलेज से निकाल दिया गया। क्या ये भेदभाव नहीं था? डॉक्टर पायल तड़वी 2019 एक होनहार डॉक्टर ने इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव के नाम पे मेंटली टॉर्चर किया गया था। दर्शन सोनलकी IIT मुंबई 2023 18 साल का एक लड़का दुनिया छोड़ देता है। उसे एहसास कराया जाता है कि वो आरक्षण से आया है, वो इनकी बराबरी नहीं कर सकता। गूगल और NCRB के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पिछले 5 सालों में कम से कम 62% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की सुसाइड रेटिंग की यहाँ से यहाँ पहुँची है। जब ये मरे थे तब किसी ने झंडे नहीं फाड़े, तब किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। आज सोशल मीडिया पे रील वायरल की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दबे कुचले वर्ग को सुरक्षा प्रदान कर दी है। जो लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आज वो लोग बागी हो गए क्योंकि अब उन्हें भेदभाव करने की आजादी नहीं मिलेगी। यह दोगलापन है। जब दूसरा कड़ा कानून आता है और औरों के हक छीन लेते हैं, तब आप वहाँ खड़े होकर तालियां बजाते हैं। लेकिन जब बारी अपनी मानसिकता सुधारने की आती है, तब आप प्रधानमंत्री के झंडे जलाने लगते हैं। एक वर्ग को सुरक्षा मिलना दूसरे वर्ग के लिए खतरा है? नहीं। अगर आप काबिल हैं और इंसानियत को समझते हैं तो आपको किसी भी कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें। यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर होता है, जातिवाद प्रयोगशाला नहीं। मोदी जी के झंडे फाड़ना, मोदी जी का विरोध करना, ये आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन एक छात्र की जान बचाना, उसे बराबरी का हक देना, ये सरकार का धर्म है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं? क्या UGC बिल पास हुआ सही हुआ है या इनका विरोध करने वाले सही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और याद रखें, नफरत से देश नहीं बनता है बल्कि सच्चाई से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें ताकि सच्चाई हर घर तक पहुंचे। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।